इंटरव्यू को क्रैक करने की टिप्स क्या है, यानी इंटरव्यू के दौरान किन किन छोटे छोटे बिंदुओं पर, ऐसे बिंदुओं पर जो हम साधारणतः इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम इंटरव्यू को क्रैक करें, इंटरव्यू को पास करें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इन्हीं बिंदुओं पर। देखिए, सबसे पहले तो अब आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक कैंडिडेट हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने सोचा अपने मैं ये इंटरव्यूज़ अपने एचआर के वीडियोस में मैं इंटरव्यूज़, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इस पे काफ़ी फोकस कर रही हूँ कि मेरे वीडियो से कुछ उन कैंडिडेट्स को लाभ मिले जो बिल्कुल ही कॉलेज से पास आउट हैं, क्योंकि मैंने भी वो संघर्ष किया था जब मैंने पढ़ाई पूरी करके और मैंने जॉब सर्च किया था। तो मेरी ये कोशिश है, आई कैन एक्सटेंड माई हेल्प टू ऑल ऑफ देम। जो भी मेरे वीडियोस को देखेंगे उनको कुछ ऐसा बेहतर जानने को मिले, कुछ छोटा मिले, पेचीदा मिले जो उनके काम आए। तो मैं इसी बारे में मैंने सोचा, मैं एक इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, थोड़ा बच्चों को या कैंडिडेट्स को मैं देखती हूँ कि वो मेरे वीडियोस में जो मेरे पॉइंट्स हैं, जैसे इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इवन मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के कुछ मॉक जो है वीडियोस भी अपलोड किए। तो मैं उस इंस्टीट्यूट में गई, मैंने कैंडिडेट से बात की। उसमें कुछ कैंडिडेट्स थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और अपने आप को एक अपग्रेड करने के लिए वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहे थे या इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ले रहे थे। तो मैंने उनसे पहले तो एचआर के बारे में पूछा, भाई एचआर के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो उन्होंने मुझे ब्लंटली कह दिया नहीं। फिर मैंने उनको उनके मतलब का थोड़ा सा 2-3 लाइन बताई कि भाई आप जब कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको जो पहला चेहरा होता है ना, वो एचआर व्यक्ति का ही आपको जो है वो देखना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं से बातचीत करनी होती है, उन्हीं, क्योंकि वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। और जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया होती है वो एचआर के व्यक्ति ही करते हैं, और आपकी तनख्वाह, आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफ़र, ये सब एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से ही होता है। हालांकि एचआर का व्यक्ति खुद नहीं करता, कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लोकल लॉज होते हैं, जिसको ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल को फॉलो करना होता है। तो मैंने उनको बहुत छोटी 4 लाइन में उनका जो जितना वो ग्रास्प कर सके थोड़ा एचआर का परिचय दिया। अब मैंने उनसे पूछा, जी आप ये बताइए कि इंटरव्यू के थोड़े से क्वेश्चन पूछे, बायोडाटा के पूछे। तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि दे आर टेक्निकली वेल क्वालिफाइड, उनके पास क्वालिफिकेशन है, दे हैव गुड पर्सनैलिटी, दे आर गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। बट कहीं ना कहीं जो 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए, तो वो उनको मतलब नहीं एक तरह से ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो जो उनको बहुत आगे ले जा सकते हैं इस स्टेज पे, इस एज पे। तो उसी के मद्देनज़र मैंने सोचा कि मैं अपने इस चैनल में कुछ थोड़ा सा प्रयास करूँगी कि वो कुछ ऐसा बेहतर सीख सकें जो उनके इस स्टेज में उनके काम आए। ठीक है, उनको लगता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जो अनुभव ले लेते हैं, जो स्ट्रगल कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि उनकी बहुत कीमत होती है। कहीं ना कहीं आगे जाके हमको भी उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान किन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। नो मैटर आप किसी भी पोस्ट के लिए जाएं, आप प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप सरकारी के लिए जा रहे हैं, आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, या आप अपने बिजनेस की डीलिंग करने जा रहे हैं, या आप अपने कहना चाहिए अपनी किसी प्रोजेक्ट के बारे में फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, या किसी पार्टनरशिप के लिए आप जा रहे हैं, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, या किसी पर्सनल मैटर के लिए जा रहे हैं, या आप किसी फैमिली मैटर के लिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि जिनको हम केंद्रित कर रहे हैं कि इंटरव्यू जाने से पहले किन बातों पर ध्यान दें। तो आप प्लीज़ इसको देखिए। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। मेरे को कमेंट्स नहीं आते हैं तो मेरे को लगता है कि शायद मैं कुछ समझा नहीं पा रही हूँ या बोल नहीं पा रही हूँ, या मुझे ये भी खुशी होती है कि सब बेहतर समझ रहे हैं कि वो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मेरे से जुड़िए, आप मुझे मेरी कमियाँ बताइए, मुझे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताइएगा, है ना। तो मुझे भी लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, बैक ऑफ द कर्टन किसी भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। सबसे पहले तो हमें ये देना होता है कि हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं व्यूअर्स, वो उसमें कुछ अपना इनपुट दे, वो उसको ग्रास्प करें, उसको कुछ अच्छा लगता है उनको, उनके मतलब का है तो वो सीखें, उसको अडॉप्ट करें। हम भी करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम आईएएस की ट्रेनिंग ले ली, सोशल कंप्लायंस की ले ली, हमने कोई भी ट्रेनिंग ले ली है, हमने ऐसे की ले ली, हमने कोई भी एचआर की टेक्निकल ट्रेनिंग ले ली है, पेरोल। तो हम उसको सीखते हैं ना, उसको अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो उसी तरह से आप भी सीखिए, आप हमारे हमारे चैनल से जुड़िए, इसको अपग्रेड करिए, बिकॉज एचआर की ट्रेड्स जो है वो हर व्यक्ति से जुड़ी हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान किन बातों पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले अब आइए आज एक मूवी चलाते हैं अपने माइंड पे। हमने एक पिक्चर चलाई,
एक कैंडिडेट है ए, वो इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में गया। सबसे पहले वो जब तक दरवाज़ा नॉक करे, पहले जाने से पहले 2 या 3 बार, ऐसे नहीं है 6-7 बार खटखट खटखट करते रहे, हाँ जी खोलो, नहीं, 2-3 बार धीरे से नॉक करें। नॉक करने के बाद फिर हल्का सा दरवाज़ा खोलें, फिर बोलें मी आई कम इन। तो चाहे वो इंटरव्यूअर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या बोर्ड है, तो वो कहेंगे यस प्लीज़ कम या यस यू आर वेलकम। तब आप धीरे धीरे एक सधेवे कदमों से अंदर जाएं। ये भी नहीं बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, बहुत हल्के जा रहे हैं, या एकदम आपने रेस ही लगा दी, हाँ भाई मैं इंटरव्यू देने आ गया, नहीं, आप रेस लगा के चल गए, कुर्सी में बैठ गए, नहीं, आपको धीरे धीरे सधेवे कदमों से जाना है। ठीक है, फिर आप जा कर के कुर्सी के साथ पैरेलल खड़े होंगे। जब तक आपको इंटरव्यूअर्स बैठने की परमिशन नहीं देते तब तक आपको खड़े रहना है। वो कहेंगे बी सीटेड, है ना, जब हैव ए सीट प्लीज़, या आप बैठिए, तो तब आप कंफर्टेबली कुर्सी में बैठें। कुर्सी में बैठते वक्त काफ़ी कैंडिडेट्स हम देखते हैं, हम भी इंटरव्यू लेते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है, वो एक फेस होता है जिसमें थोड़ा हड़बड़ाहट भी उनमें नज़र आती है, कुछ तो कुर्सी ही पूरी हिला देते हैं। नहीं, आप आइए आराम से कुर्सी में आप बैठिए। और तीसरा, बैठने का तरीका कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल कि इंटरव्यूअर्स को ये लगे आप उनसे बातचीत करने आए हैं, ना कि इंटरव्यू देने आए हैं। उन्होंने आपको बुलाया है एक पर्टिकुलर पोस्ट में भर्ती करने के लिए, उस संदर्भ में वो आपसे बातचीत करके कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या आप उस पोस्ट के लिए फिट हैं या नहीं है। आप कंफर्टेबली बैठिए, आप इस लायक हैं, आपने कहीं ना कोई क्वालिफिकेशन है, आपकी स्किल्स है, आपकी योग्यताएं हैं, तभी तो आप उस सीट पर बैठने के लायक है ना, आपको बुलाया गया है ना। आप बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए। क्यों? आपको उस इंटरव्यू सीट से उठ करके उस काम की कुर्सी तक जाना है, समझ गए? ये एक लंबी रेस है जिसको आप पहला कदम बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए हैं। अभी आप इंटरव्यू सीट पे बैठे हैं, फिर आपको काम की सीट पे बैठना है, एक डेजिग्नेशन, एक पद की सीट पे बैठना है। इस बात को ध्यान में रखिए। आप आराम से बैठ गए। बैठने के बाद आपको सबसे बड़ी ध्यान देना है, जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आप अपने बारे में बताएं। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है, वो अपनी फैमिली का पूरा ब्यौरा देने लगते हैं, पूरी उनकी एक रेलगाड़ी दौड़ जाती है, मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये, मेरा भाई ये, मेरी बहन ये, मेरी वाइफ ये, मेरा हस्बैंड ये, मेरे बच्चे ये, मेरा, और वो इतना बड़ा कर देते हैं कि वो अपना जो है वो आप बताइए। बट इंटरव्यू में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको हायर करना है, आपको करना है, आपको काम करना है। आप बहुत ब्रीफ परिचय अपनी फैमिली का दें कि मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मेरे फादर का ये ऑक्यूपेशन रहा है, मेरे स्पाउस का अगर ऑक्यूपेशन है तो ये है, मेरे इतने किड्स हैं और मैं ये प्रोफेशनल हूँ, मैं एक उनमें से एक हूँ, और मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस। ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जब आपसे पूछा जाए आप अपने बारे में बताएं। आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया, आप अपने बारे में बताएं, तो आप अपने बारे में ज़्यादा बताइए, फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, ब्रीफ। हाँ, अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि आपकी फैमिली के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन इसी के साथ जोड़ सकते हैं कि हाँ अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा और बताएं। तो आप बताइए, ऐसा नहीं है आपने पहले ही रेलगाड़ी चला दी अपने परिवार की और अपना साथ कोई इतना बता दिया तो अपने बारे में भूल गए आप उस टाइम, तो मेन बता नहीं पाए। क्योंकि ये आपको मैक्सिमम 30 सेकंड में जवाब देना होता है इस सवाल का कि आप अपने बारे में बताएं। तो आप अगर ये सवाल आपने पास कर लिया तो आप मेरी बात ध्यान रखिए, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंटरव्यू पास करके एक बेहतरीन सूटेबल जॉब पा सकते हैं। इस सवाल पे हमेशा जवाब दीजिए। इंटरव्यूअर का अगर सवाल है आप अपने बारे में बताएं, तो इसका जवाब आपको बेहतरीन बताना है। यही आपके पूरे लाइफ की गेन है, राइट? अब हम इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको जिस सवाल का जवाब नहीं आता, बहुत से कैंडिडेट्स मैंने देखा वो बोलेंगे मैडम वो ऐसा तो नहीं, ऐसे होता है, वो मेरे उस सीनियर ने ऐसे किया था, मैंने भी उसके साथ ऐसे ही किसी काम को किया था, ऐसे हो जाता है मैडम। नहीं, आपको सवाल का जवाब नहीं आता, आप देखिए, आप इस तरह से तो कह सकते हैं आई डू प्रिज्यूम, मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो आपका सवाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं तो आप साफ मना कर दें, सॉरी, है ना, आपको जवाब नहीं आता, आप समय ना वेस्ट करें, आप मना कर दें, ठीक है? इससे ये जाहिर होगा कि अगर आपको जॉब पे रखा जाएगा, कोई काम आपको नहीं आता, आप अपने सीनियर्स को बोलेंगे, फिर वो आपको करना बताएंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आप रिजिड ही होगा जी उसने ऐसे किया,
तो आपने तो अपना क्वेश्चन का खराब नेगेटिविटी यहीं फैला दी है, इसको प्लीज़ ना करें। तीसरा, देखिए अभी मैं जस्ट अभी डिस्कस किया कि जवाब नहीं आता तो क्या करें। अब मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, मुझे जवाब ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी। इन शॉर्ट, सबसे बेहतरीन तरीका है, सर मेरे को ये काम आता तो नहीं है, लेकिन मैं इस काम को सीख के करने की इच्छा रखती हूँ। अगर मुझे सीखने का थोड़ा भी मौका मिला तो मैं ये काम ऑनेस्टली और थोड़ी और मेहनत से सीखकर इसको पूरा टाइमली करने की कोशिश पूरी करूँगी और रिजल्ट दूंगी। देखिए आपका जवाब हो गया ना। और हर आदमी पूरे काम नहीं जानता। अगर मैं किसी भी पोस्ट की बात करूँ, किसी भी पद की बात करूँ, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, टेक्निकल हो, आईटी हो, है ना, डिजिटल हो, तो वी आर ऑलवेज अ लर्नर। हम हर कोई एक सीखने वाला व्यक्ति होता है। आज किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस है मान लीजिए किसी भी फील्ड में, बट आज इतना एडवांसमेंट हो गया तो उसमें बदलाव आ गए हैं, तो हमें चेंजेस को अडॉप्ट करना है ना, हमको सीखना है। वी नीड टू बी अ गुड लर्नर ऑलवेज। तो इस बात पर ध्यान दें और इस सवाल का जवाब इस तरह पॉजिटिवली देने की कोशिश करें, ठीक है। अब है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जॉब पाने के लिए ना कुछ कर, खास करके फ्रेशर्स जो आते हैं, जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, कई बार वो कह देते हैं, हम कहते हैं भाई आपको नौकरी क्यों करनी है, आप आगे पढ़ क्यों नहीं रहे हो। मैडम फैमिली कंडीशंस थोड़ी ऐसी है, घर में पापा को सपोर्ट करना है, फला बीमार है। नहीं, आप ऐसे कभी मत कीजिए। अरे आप जॉब करने इसलिए आए हैं, सबकी परिस्थितियाँ, सबकी फैमिली बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके हमें अपने दम पे आगे बढ़ना होता है। हम कहीं भी अपनी लाचारी को शो ना करें, ठीक है। एक आपने कहावत सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते थे, बंद मुट्ठी लाख की और एक खुल गई तो खाक की, ठीक है। तो आपको आपको कहना चाहिए, सर मैं इसलिए ये जॉब के लिए आया हूँ क्योंकि आपके विज्ञापन में जो योग्यताएं और जो काम दिया हुआ है, मैं मेरे अंदर वो योग्यता भी है और मैं वो काम भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को बेस्ट फिट कैंडिडेट सोचा और मैं आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मौका मिला तो मैं ऑनेस्टली और डेडिकेशन से आपके यहाँ काम करूँगा और रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह से आप जवाब दें। तो मेरा मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के दौरान महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि एक तो एटिकेट्स दिखाएं, अनुशासन दिखाएं, सेल्फ कंट्रोल दिखाएं, नर्वस नहीं हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाएं, ठीक है। एक अच्छे लिसनर बने, इंटरव्यूअर्स को पहले सुने, फिर आप सोच समझ के जवाब दें, ठीक है। फिर जवाब देने के बाद काम को एग्जीक्यूट कैसे करना होगा, आपको ये दिखाना है कि काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। वो आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव इंटरव्यू के दौरान कभी ना रहें। साथ ही ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं इंटरव्यू, आप अपनी वर्तमान कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसे भी इनोसेंट कैंडिडेट होते हैं, सर वो हम इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी 2 साल से, सबके बढ़ गए हमारे नहीं बढ़े। अच्छा, एक कैंडिडेट आए, हमने पूछा आप भी अपनी वर्तमान कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हो, क्यों छोड़ना चाहते हो। सर वो मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ, मेरे वो है ना सुपरवाइज़र, मेरी लड़ाई हो गई उससे और वो ना मेरी शिकायत कर देता है ऊपर, वो मेरे को हेल्प नहीं करता, इसलिए मैं ना वो कंपनी छोड़ देना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक सी कैंडिडेट आया, हमने कहा वर्तमान कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। सर वो ऐसा है ना, मैं तो काम कर रहा था 5 साल से और मेरे बराबर में मुझसे ज़्यादा तनख्वाह का व्यक्ति भर्ती कर लिया गया, तो अब उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, अब मैं इतना पुराना हूँ तो मेरे को वहाँ बुरा लगता है, मैं नहीं कर रहा काम। तो देखिए इस तरह के जवाब मत दीजिए। जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ वर्तमान में हैं, वहाँ की किसी तरह की कोई बुराई कभी भी मत करिए। आप अपनी बात रखिए, आप अपना रीज़न रखिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके घर से ये दूर पड़ता है, या आपको पास पड़ेगा, या आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए, या आपको टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, क्योंकि आप सीखना चाहते हो, आप में स्किल है, आप और बढ़ के उससे आगे बढ़ सकते हो, या आपने इतना सीख लिया है वहाँ आपको लगता है आप कुछ बेटर ज़्यादा आगे नहीं है, आप कुछ चेंज करना है, या आप अपने मन से चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है बहुत दिन हो गए अब मैं थोड़ा चेंज करूँ। तो आप ऐसे रीज़न हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव कॉज कभी इंटरव्यूअर्स को मत दीजिए। और दोस्तों मुझे लगता है मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने अनुभव के बेस पे दूं, क्योंकि मैंने ना ट्रेड्स के काफ़ी इंटरव्यूज़ अभी तक ले लिए हैं एचआर में काम करते हुए। और इवन मैंने तो काफ़ी बार ये देखा है कि सीनियर्स भी आते हैं तो वो भी कभी इंटरव्यू देते हुए थोड़े थोड़े नर्वस हो जाते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम भी होते हैं, मैं भी होती हूँ, मैं खुद भी होती हूँ। तो इसको जो है हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होता है। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आपके पेरेंट्स ने आप पे खर्च किया है, आप अगर प्रोफेशनल लाइन में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप
अपने आप को बैकफुट में करने के लिए थोड़े से खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं सीखना, तो ये गलत है, या ये तो फालतू की बातें हम नहीं सीख रहे हैं। नहीं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए जाड़े आ गए तो हमने स्वेटर पहना है ना, क्योंकि हमें ठंड से बचना है। गर्मी आएगी तो हम पंखा चलाना है ना, हमें गर्मी से बचना है। तो रीज़न ये है कि हमें चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, चेंजेस को अडॉप्ट करना, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। और इंटरव्यू जो होता है एक ऐसी चाबी है, इंटरव्यू पास कर लिया, चाबी खुल गई, भर्ती हो गई, आपकी आगे करियर पाथ आप आगे अच्छा बढ़ेगा। और इंटरव्यू से पहले बहुत कैंडिडेट्स हैं, टाइम है आप देखेंगे तो आप इंटरव्यू हॉल में बैठे हैं, आपको लगेगा आपसे सब बेहतर है और आप में ये इससे ये सीखना चाहिए। नहीं, आप खुद में यू आर यू आर होल। मैं खुद में पूरी दुनिया हूँ, मैं खुद ही तो पूरी दुनिया हूँ, है ना। मुझे अपने को सोच के, अपने को सेंट्रलाइज करके, पॉजिटिव सोच रख के, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, और ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं उन सबको पार करके आगे बढ़ना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अपने ऑब्जेक्टिव को पाना है, यही मेरा एम है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप सोच कर जाएं, आप एक पद के लिए जा रहे हैं, उस पद के हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है, फेस करना है, जिसमें आपका नॉलेज, आपके स्किल, आपका व्यवहार, आपका एटिकेट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका उठना, आपका बैठना, आपका जवाब सवाल को सुनना, आपका जवाब को देना, किसी भी प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब कुछ इंटरव्यू में जाकर इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हैं कैंडिडेट को चेक करने के लिए। अब कैंडिडेट एकदम नहीं, आप काम रहिए, वो तो चेक कर रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको एचआर में काम करना है तो वर्कर आपको बहस कर रहे हैं तो आप लड़ेंगे थोड़ी ना, आप उनको सुनेंगे। उनको प्रॉब्लम है तभी तो वो आपके पास आए हैं, क्योंकि आप उस सीट पे काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कर सकते हैं, तो इसलिए वो आपके पास है, आप इसको सुने। ठीक है, तो उस लंबी रेस के लिए आपको इंटरव्यू पास करना है, तो आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिंदु आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप नए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई अगर मेरे को सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। कुछ आपको सुधार की ज़रूरत है आप मुझे बताइए, और जितने भी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आज आ रहा है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके नए साल में जो भी सपने हैं, ईश्वर उनको पूरा करे। और सबसे बड़ी बात है, हम एक महामारी से, एक बहुत बुरे बहुत दौर को हमने लाइफ में देखा है, उससे हम सब लोग उभरे और आगे बढ़े, मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करें। मेरी बेस्ट विशेष उन सबके साथ है। हैप्पी न्यू ईयर 2022।